प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं शंकर भगवान के जटा में चांद क्यों है। ऐसे चांद देखते हैं ना, चांद के आकार। तो हाँ दोस्तों, ये चांद देखने के बाद आप सोचते होंगे ना कि चांद कोई आसमान में नहीं, ये भगवान के जटा में होते थे और यहीं से चारों लोकों में, पूरे दुनिया में रोशनी देते थे। हाँ दोस्तों, आपको पंडित ब्राह्मण भी इसी ढंग से कहेंगे कि चांद कहीं आसमान में नहीं था, ये शंकर भगवान के जटा से ही उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों हम बताते हैं, ये हमारे भारत के मूल आदिवासी लोग बहुत ज्ञानी थे, बहुत होशियार थे, बहुत चालाक थे। उसी में से हमारे एक शंकर जी हैं। एक शंकर जी थे, अभी है नहीं, थे। तो ये यहाँ पर क्यों रखे थे, क्यों यहाँ से उत्पन्न हुआ, ये बात कुछ नहीं है। शंकर जी के जटा से चांद उत्पन्न नहीं हुआ। चांद है आसमान में, वो रोशनी देते हैं पूरे पृथ्वी में, पूरे पृथ्वी लोक में। अंधेरिया रात में भी वो इंजोला देता है। तो पूरा धरती के लोग रात में भी कहीं आ जा सकते हैं, कोई काम, हल्का फुल्का काम कर सकते हैं उस चांद के रोशनी से। तो हमारे कलाकार लोग हमारे शंकर जी के जटा में वो चांद लगा दिए, इसलिए कि हमारे शंकर जी भी बहुत ज्ञानी थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत अच्छा विवेकशील थे, बहुत अच्छा काम करते थे, बहुत अच्छा लोगों को ज्ञान देते थे। पृथ्वी लोक में, इस धरती में चाहे जितने देश हो, सभी देशों के लिए, आम जनमानस के लिए, आम जनमानस मतलब तमाम मानव के लिए वो सही रोशनी देते थे। रोशनी के मतलब ये प्रकाश नहीं, उजाला नहीं, एक ज्ञान का रोशनी, ज्ञान का रोशनी। जिसमें ज्ञान नहीं था उसको ज्ञान देने के काम करते थे। जैसे कोई किसान हल चला रहा है, तो हल बेचारा चला रहा है लेकिन अच्छा ढंग से नहीं चला पा रहा है, तो उनको ज्ञान देते थे कि ऐसे हल चलाने से अच्छा होगा, ऐसे हल चलाने से पूरा अच्छा खेत जोताएगा और अच्छा फसल उपजेगा। तो उसी तरह से तमाम मानव जाति को जिंदा रहने के लिए क्या क्या जरूरत है, क्या क्या आवश्यकता है, वो तमाम ज्ञान को देते थे, रोशनी दिखाते थे। तमाम अपना मूल आदिवासियों के लिए, तमाम मूल निवासियों के लिए, तमाम मानव जातियों के लिए वो रोशनी देते थे, ज्ञान का रोशनी। इस दिमाग से ज्ञान का रोशनी, इस दिमाग में सभी को ज्ञान है, लेकिन सभी को ज्ञान काम में नहीं आ पाता है, निकल नहीं पाता है, इसीलिए उनका दिमाग से ज्ञान निकलते रहता था, रोशनी, ज्ञान का रोशनी। और तमाम मानव जाति को ज्ञान दिखाते थे कि इस धरती में कोई भगवान नहीं है, इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, इस दुनिया को कोई सृष्टि नहीं किया, इस मुल्क को कोई सृष्टि नहीं किया। ये आप से आप पहले से है और पहले से था और आगे भी रहेगा। इसको न कोई जन्म दे दिया है, न कोई जन्म दे सकता है, न कोई इसको मिटा सकता है। ये मिटेगा तो आप से आप मिटेगा, ये नष्ट होगा तो अपने आप से मिटेगा, प्रलय होगा तो अपने आप होगा, प्रलय कोई नहीं कर सकता है।
ये रोशनी देते थे, ये ज्ञान देते थे। तो इसका लोग उल्टा बताना शुरू करते हैं, विपरीत बताना शुरू करते हैं ये पंडित ब्राह्मण लोग। इसीलिए वो लोग विपरीत बताना शुरू करते हैं कि ये सही चीज़ जान नहीं ले, सही चीज़ जान लेगा तो फिर हमारे दुकान में नहीं आएगा। नहीं, पंडित ब्राह्मण लोग मंदिर के दुकान खोल के बैठे हुए हैं, भगवान का दुकान, उसके पास चढ़ावा चढ़ेगा नहीं न। इसलिए बहुत लोग कहेंगे कि यह सूर्य या चांद इन्हीं के जट्टा से उत्पन्न हुआ, निकला, रोशनी दिया, या ऊपर से ला करके ये अपना बस में कर लिए थे, ये भी कह सकते हैं। अपना जट्टा में बांध लिए थे आसमान से ला करके, इसलिए पूरा दुनिया अंधार हो गया था, ये भी कह सकते हैं। लेकिन वैसा बात नहीं है, ये ज्ञान का रोशनी दिखाता है। इसीलिए ये कलाकार लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने यहाँ पर निशान देख के बता रहे हैं कि ये रोशनी देने के काम करते थे। और तमाम दुश्मनों को, जो दुश्मन आपके पीछे लगे, जो दुश्मन आपको संपत्ति लूटे, जो दुश्मन आपके बेटी बहनों को इज्जत लूटे, उससे कैसे लड़ना है ये भी रोशनी दिए। ये आप देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो कि ये विष्णु के साथ थे, विष्णु भगवान के साथ थे शंकर जी बहुत बार युद्ध किए हैं, बहुत बार लड़ाइयाँ लड़े हैं। तो क्यों लड़ते थे? वो भगवान लोग कहते थे कि सब हमारा बनाया हुआ चीज़ है, लेकिन इसीलिए लड़ाई होता था। अरे बुर्बक कहीं के, तुम विदेश से आया है, तुम कैसे बना दिया? हम तो यहाँ शुरू से रह रहे हैं, आज आके तुम बना दिया। तुम आज आया है और हमारा पृथ्वी में लाखों करोड़ों साल पहले से बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड लाखों करोड़ों साल पहले से बना हुआ है, अरबों खरबों साल से बना हुआ है। तो तुम तो आज ही आया है और कहता है कि हम सब कुछ बना दिए, दुनिया को हम सृष्टि किए, लेकिन इस धरती में तो हम रह रहे हैं लाखों करोड़ों वर्ष पहले से। तो ये रोशनी दे रहे हैं, ये लोगों को रोशनी दे रहे हैं कि ये झूठ बता रहा है, ये नैलाख, ये नपुंसक, ये कायर झूठ बता रहा है। इसके बात पर नहीं चलना, ये विष्णु के बात पर नहीं चलना, ब्रह्मा के बात पर नहीं चलना, महेश के बात पर नहीं रहना। ये रोशनी बता रहे हैं हमारे शिव जी। ये इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे कलाकारों ने यहाँ चांद लगा के दिखा रहे हैं कि ये रोशनी दिखा रहे हैं, ज्ञान का रोशनी। आपके अंदर ज्ञान नहीं है ना, तो उनका इतिहास पढ़ करके, उनका इतिहास जान करके, क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे दुश्मनों के साथ लड़ते थे, कैसे दुश्मनों से लड़ करके अपना जल जमीन को सुरक्षा किए थे, बचाए थे। तो ये रोशनी देते हैं, ज्ञान का रोशनी, ज्ञान का रोशनी। आप ज्ञान का रोशनी लेने का प्रयास कीजिए। पूजा करने से कुछ नहीं देते हैं, आप वो जो बता रहे हैं ज्ञान, उस ज्ञान को आप लीजिए। तो ठीक है, आज आप समझ गए चांद के बारे में। उसी तरह से शंकर भगवान के जटा में और कुछ है, जैसे पानी का फुहारा है, पानी गिर रहा है, आँख है। शिव भगवान, शंकर भगवान क्या क्या करते थे और क्या क्या उनके अंदर संकेत है, वो सभी संकेतों के बारे में बताएंगे आगे चल के। आप सभी वीडियो जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आगे हम बनाएंगे। अभी हम शुरुआत किए हैं कल से। आप शिव भगवान कौन थे, कौन जाति थे, कैसा थे, क्या विचार था उनका, अगले वीडियो में बना चुके हैं। आज चांद के बारे में आपको बता दिए, तो आप समझ गए होंगे कि चांद क्यों इसमें लगाया गया है। अपने आप नहीं बना है, भगवान नहीं बनाए, ये कलाकार लोग लगाए, हमारा मूल निवासियों के कलाकार लोग। समझ गए? तो ठीक है, आपको अगर हमारा बात पसंद आया होगा, पसंद लगा होगा, कुछ दिमाग में लेने लायक बात होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
सच्चाई देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा। और लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने लोगों के पास। आपका जितना हित दोस्त यार महिम होंगे सभी के पास कर दीजिए, ताकि वो लोग भी भगवान के बारे में जान सके, शंकर जी के बारे में जान सके। भगवान हम नहीं कहते हैं, हम शंकर जी कहते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज थे। समझ गए? तो ठीक है, अब आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।